हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, पुली ब्लॉक सिस्टम। अब देखो, पुली और ब्लॉक इस टाइप का फिगर अगर 11th का बुक देखते होगे तो जनरल होगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देख लो, नीट का, मेंस का या एडवांस का, कोई भी, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। इस टाइप का डायग्राम या फिगर बना आता है और इसमें कुछ कुछ कैलकुलेट अपने को करना होता है। तो पुली ब्लॉक, अब पुली क्या होता है, पुली अगर डेली लाइफ में देखें तो पुराने टाइम पे ओल्ड एज में क्या होता था, वेल होता था, कुआं, उस पर क्या होता था, पुली होता था, इस टाइप से बना होता था, ठीक है, इस टाइप से गोल। और उस पर क्या था, रोप होता था, स्ट्रिंग, जिसका एक एंड क्या होता था, अब बकेट से बंधा रहता था और वो वाटर में जाता था, कुएँ में, वेल में, और दूसरा एंड खींचते थे। तो क्या होता है, उससे वर्क ईजी हो जाता है। मतलब जो करना, जैसे मान लो एक तो तुम ऐसे ही बकेट डाल करके वेल से पानी निकाल रहे हो बाहर, एक क्या कर रहे हो, बकेट को पुल्ली में डाल दिए हो, ठीक है, मतलब बकेट को पुल्ली के थ्रू पास किए हो और फिर उससे तुम्हें ना वाटर निकाल रहे हो वेल से, तो वो क्या होगा, इजी होगा निकालना। मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, इजी होता है। तो यहाँ देखो, जो मैंने पुली ब्लॉक बना रखा है, ये क्या है, पुली। ये जो ब्लैक है ये क्या, सपोर्ट है इसका, और यहाँ पे क्या है, ये पुली ब्लैक कलर का जो, और ये क्या है, जो ब्लू है वो क्या है, स्ट्रिंग। और यहाँ दो ब्लॉक है, एक M2 एक M1। यहाँ पे क्या है, M2 ग्रेटर देन M1, मतलब M2 का मास क्या है, ज़्यादा है, M1 का मास क्या है, कम है, हल्का है ये, और ये भारी है। कुछ भी ज़्यादा मान लो, मतलब पर ये ज़्यादा है M2 और ये M1 क्या है, कम। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ बातों का अपने को पहले मतलब है ना, मतलब पता होना चाहिए। मतलब पहला तो क्या, मतलब लेते हैं अपन, पहला क्या लेते हैं कि यहाँ पे जो सारा सरफेस है, जो सारा सरफेस मतलब जहाँ स्ट्रिंग पुली को टच कर रहा है, वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है। तो ऑल सरफेस क्या है, स्मूथ है, बेसिकली कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा बात क्या, ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, ये फ्रिक्शन लेस है, मतलब स्ट्रिंग में भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग मासलेस है। स्ट्रिंग क्या है, ये मासलेस, जो स्ट्रिंग है ना ये मासलेस है, मतलब उसका कोई मास नहीं है, आइडियल स्ट्रिंग है, मतलब कोई मास नहीं। फिजिक्स में ऐसा कर लेते हैं अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये स्ट्रिंग क्या है, मासलेस, कोई मास नहीं है। रियल में तो मास होता है। तीसरा क्या है, ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब कि जैसे मान लो रबर बैंड होता है, उसको खींचते हो तो क्या होता है, वो एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा सा। वैसे जनरली भी रोप लोगे, उसको खींचोगे बहुत तो थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब एक्सटेंड नहीं होगा। जितना इसका साइज है, मतलब यहाँ से यहाँ तक साइज है, तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपना तीन बात, पहली बात क्या, सारा सरफेस क्या है, स्मूथ, मासलेस है स्ट्रिंग, और दूसरा क्या है कि इनएक्सटेंसिबल है, तीसरा। ये तीन बात अपने को सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए। उसके बाद देखो अपने को इसमें कैलकुलेट क्या करना है। देखो जैसे ये भारी है, ठीक है, और ये हल्का है, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे आएगा तो ये क्या, ऊपर जाएगा। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है इसका, मान लो जैसे ये नीचे गया तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और ये जैसे नीचे जाएगा, आप देखो इनएक्सटेंसिबल है, तो जितना जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उस एक्सेलरेशन से ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन, और जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है, स्ट्रिंग में क्या लगता है, टेंशन, तो वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें क्या करें, पहले अपन क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले FBD बना लेते हैं, किसका, M2 का। तो देखो M2 का FBD बनाएं, तो देखो FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे देखो M2 पे इधर क्या लगेगा, M2G, इधर क्या लगेगा, इस पर वेट लगेगा M2G, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। अब देखो टेंशन क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक स्ट्रिंग के लॉन्ग टेंशन क्या होता है, सेम, मतलब जो टेंशन यहाँ पे होगा, जो टेंशन यहाँ पे, वही टेंशन यहाँ पे होगा, वही टेंशन यहाँ यहाँ यहाँ, सारे पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे देखो उस पर, यहाँ पे देखता, यहाँ देखो टेंशन उस पर क्या लगा, इधर लगा, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मान लेते हैं नीचे ये है। अब देखो M1 का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये क्या बना, M2 का फ्री FBD फ्री बॉडी डायग्राम, M1 का बनाते हैं। तो देखो M1 में बताओ, अब M1 में पहले तो नीचे क्या लगेगा, M1G वेट लगेगा नीचे, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। टेंशन हमेशा क्या लगता है, मतलब ऊपर ही लगता है, मतलब स्ट्रिंग के लॉन्ग लगता है, और ये क्या होता है, हमेशा खींचता है, ठीक है। तो टेंशन ऊपर लगा। अब बताओ ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऊपर, A। अब यहाँ पे देखो अपने को क्या करना है, इक्वेशन, यहाँ पे क्या है, दो अननोन है, एक टेंशन, अपने को टेंशन नहीं पता है कि टेंशन कितना है, और दूसरा एक्सेलरेशन, तो दो अननोन है, तो दो इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो एक इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, M2G
माइनस टी, यहाँ पे क्या है नीचे वाला फोर्स, ये जो m2g है ये ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है टेंशन से, तभी तो ये नीचे आ रहा है, अगर टेंशन ज़्यादा रहेगा तो वो उसको ऊपर ले जाएगा। तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए, ये क्या हुआ इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ से इक्वेशन 2 लिखते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन 2 कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे कौन सा फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे ये m1 क्या ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या t ज़्यादा है, तो t माइनस m1 g इक्वल टू m1 इंटू ए, दोनों का एक्सप्रेशन क्या रहेगा सेम, ये इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन आया, दो वेरिएबल है, तो कैसे भी सॉल्व कर लो। तो मैं क्या करता हूँ पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐड करके देखते हैं। तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो ये टेंशन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये टेंशन कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आया m2g माइनस m1g, यहाँ से क्या आएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। तो देखो यहाँ से टेंशन क्या हुआ दोनों से एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन क्या आ गया, वो आ गया m2 माइनस m1, यहाँ से क्या लिए दोनों से g कॉमन ले ली, तो g अपॉन नीचे क्या आ जाए, ये देखो a निकाले ना, तो m2 माइनस m1 इंटू जी कॉमन लिए और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, किस में आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट। तो ये क्या हो गया अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसको चाहो तो याद कर लो या तो ड्राइव कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हुआ। अब देखो टेंशन अगर मुझे निकालना है कैलकुलेट करना है तो टेंशन में क्या करें, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं वापस से लिखता हूँ m2g माइनस टी, m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए, यहाँ पे क्या लिखें t माइनस m1 g इक्वल टू m1 इंटू ए, ये दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख दिया। अब इस दोनों को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो देखो इसको डिवाइड किए इधर और इसको डिवाइड किए इधर, तो देखो ए क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। वापस फिर क्या करते हैं इधर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर इसको रहने देता हूँ, ए को इधर कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आया, नोट कर लो चाहो तो। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा m1, ये m1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा m2g माइनस टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा m2, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा m2 t माइनस m1g, ये होगा। फिर क्या करें, तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, तो आ जाएगा m1 m2g माइनस m1t, ये m1t से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा m2t और आप माइनस m1 m2g, ये देखो मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से देखो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये देखो यहाँ से m1 m2g और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस m1 m2g, ये क्या होगा माइनस इधर जाएगा प्लस, और इधर क्या हो जाएगा देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा m1t प्लस, ये तो प्लस है ही m2t। यहाँ से देखो इस दोनों को ऐड कर दो m1 m2g प्लस m1 m2g, तो क्या हो जाएगा 2m1 m2g, और यहाँ से क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ से t कॉमन ले लो। तो यहाँ से देखो फाइनली अपना जो t आ गया, टेंशन क्या आ गया, वो आ गया 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या आ गया अपना टेंशन आ गया। टेंशन किस में आएगा न्यूटन में, ठीक है, या NEWTON। अब देखो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया ना, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया ये m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, मतलब देखो ये जो ज़्यादा मास था उससे कम का मास में डिवाइड कर दिए, और डिवाइड क्या कर दिए दोनों का मास से और इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो दूसरा तरीका क्या, एक तो क्या इसको डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए दोनों को डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ देख लो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2।
नहीं तो वापस क्या कर सकते हो, इस ए का जो वैल्यू है, ये जो ए आया पूरा का पूरा, उसको कहीं पे यहाँ पे रख दो, पहला इक्वेशन में यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को जैसे रखोगे तो ये आ जाएगा पूरा, ये तो नोन ही है m1 m2 g m1 प्लस m2, यहाँ रख दो। और यहाँ से क्या है कि कैलकुलेट कर लो t, या तो दूसरा क्या है डिवाइड करके कैलकुलेट कर लो। तो ये दो तरीका होता है। तो अपने को ये दोनों फार्मूला क्या होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए दोनों फार्मूला को। इससे बेस्ट कुछ कुछ छोटे छोटे क्या न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसको नोट करो। अब देखो जैसे ये प्रॉब्लम है पुली ब्लॉक सिस्टम का, ये 8 kg मास है, ये 2 kg मास है, तो ये हैवी ब्लॉक है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अपने कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, टी टेंशन। तो देखो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये क्या आएगा, नीचे आएगा, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से, तो ये क्या जाएगा ऊपर ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे देखो टेंशन इधर ऊपर यहाँ लगेगा, यहाँ पे टेंशन यहाँ लगेगा, नीचे इस पर क्या लगेगा, जी का वैल्यू कितना लेना 10, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2g, यहाँ पे कितना लगेगा 8g। ठीक है, मैंने मतलब बना दिया, फोर्स जो लग रहा है इस पर लगा दिया। अब देखो एक तो पहले क्या है कि मान लो फार्मूला से करते हैं, तो फार्मूला देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था बताओ, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला था। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इससे। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन m2, हैवी वाला को ले लेते हैं, तो देखो 8 माइनस 2 इंटू 10 अपॉन 8 प्लस 2, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो 8 माइनस 2 गया, कितना बचा 6, नीचे कितना बचा 10 इंटू 10, m2 माइनस m1, तो 8 में से 2 गया तो बचा कितना 6, और नीचे 8 टू 10 और मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो टेंशन क्या आ गया, टेंशन आ गया 2m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से कैलकुलेट करें अगर, तो देखो 2m1 की जगह पे लिख देते हैं 2, m2 की जगह लिख देते हैं 8 इंटू 10, जी की जगह 10 दिया हुआ है, नीचे m1 की जगह 2 प्लस 8, m1 की जगह क्या लिख दिए 2 और m2 की जगह 8। तो इसको सॉल्व करो, तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ 32 न्यूटन। ये क्या हो गया, ये हो गया फार्मूला से। अब एक बार देख लेते हैं इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है, तो इसको नोट करो, एक बार इक्वेशन से देख लेते हैं। मान लो फार्मूला याद नहीं है, फिर भी तो सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो यहाँ से लिखते हैं इक्वेशन 1 लिखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो इस पर नीचे वाला फोर्स कितना लग रहा है m2g, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8g माइनस टी इक्वल टू 8 इंटू ए, समझ में आया ना, m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। यहाँ से देखो तो यहाँ पे क्या है, t ज़्यादा है, तो t माइनस 2g, t ज़्यादा है माइनस 2g इक्वल टू 2 इंटू ए, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। वापस क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दे तो ये क्या होगा कैंसिल। तो देखो 8g माइनस 2g इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 प्लस 8a प्लस 2a कितना आ जाएगा 10a। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो 8g माइनस 8g से 2g की जगह कितना बचेगा 6g अपॉन 10 इक्वल टू ए, ये 10 इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से a कितना आ जाएगा बताओ 6 इंटू 10 अपॉन 10, तो 10 कैंसिल हो गया, कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले कितना आ गया, वैसे ही देखो अगर टेंशन निकालें तो a का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी एक में डाल दो, ठीक है, पुट a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो देखो 8g की जगह पर 10 रख देते हैं, ठीक है, तो 8 इंटू 10 माइनस टी इक्वल टू 8 इंटू 6, एक जगह क्या लिख दे 6, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 80 माइनस ये क्या आ जाएगा, जो 8 6 जा 48, तो ये इधर आ जाएगा,
तो 48 इक्वल टू ये टी क्या है, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो टी क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 32 न्यूटन। तो देखो पहले कितना आ गया, तो अपना क्या है रिजल्ट सही है। इसको जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 में से इसमें दोनों को ऐड कर दो, देख लो तो 80 आ रहा है। तो क्या आ गया टेंशन 32 न्यूटन। एक बार देखो अगर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो उस पर एक इधर लग रहा है, ठीक है, इधर लग रहा है मान लो T2 और इधर क्या लग रहा है, इस पर 2 क्या लग रहा है टेंशन। तो ये क्या हो गया पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसको नोट करो। एक और बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये वाला प्रॉब्लम देखिए तो इसमें क्या है, एक पुली है, फ्रिक्शनलेस है, जो स्ट्रिंग है वो क्या है मासलेस, और इसमें ये भी फ्रिक्शनलेस है, और ये क्या है इनएक्सटेंसिबल। ये ना दिया रहे जब तक, मतलब कुछ ना दिया रहे तो अपने को ये मान के चलना है कि ये सब है कंडीशन, ठीक है, प्री एज्यूम्ड मानना है। अब देखो यहाँ पे क्या एक ब्लॉक है 2 kg, उसके नीचे एक और ब्लॉक है 5 kg, और यहाँ पे क्या है 3 kg। वही पुराना कहानी, अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एक तो क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना है, और दूसरा इसका मान लो जैसे ये नीचे आएगा, ये क्या 5 to 7 हैवी है तो ये ए एक्सेलरेशन नीचे आएगा, तो ये पूरा स्ट्रिंग 1 है तो ये ए एक्सेलरेशन से क्या होगा ऊपर जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन। एक बार यहाँ पर भी टेंशन निकालना है, उसको अपन बाद में देखेंगे। इस वाले देखो ये एक स्ट्रिंग में क्या होता है टेंशन सेम होता है, मतलब जो यहाँ पे टेंशन है वही पूरे स्ट्रिंग में क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे टेंशन क्या होगा अलग होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है अलग है। तो यहाँ पे अलग बाद में देखेंगे टेंशन कितना आता है। पहले देखो अगर एक्सेलरेशन देखें तो देखो पहले यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इस टोटल को, ये जो टोटल है ना इसको मान लेते हैं m2। तो m2 कितना आ गया बताओ 7 kg, और इसको क्या मान लेते हैं m1। तो देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, या तो m2 प्लस m1 लिखो, बात बराबर है, ठीक है, m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1। तो यहाँ से देखो m2 कितना है, m2 कितना है टोटल 7, माइनस m1 कितना है बताओ 3, और मल्टीप्लाई किससे कर दे, जी की जगह पे 10 दिया हुआ है गिवन, अगर ना दे तो 9.8 लेना है, और m1 प्लस m2 कर दे तो कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर दो बेसिकली, तो 7 प्लस 3 या 3 प्लस 7। तो यहाँ से देखो अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा बताओ, 7 में से 3 गया 4, 7 और नीचे आ जाएगा 10, 7 प्लस 3 10 इंटू 10, तो कैंसिल हो गया, कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों ब्लॉक है जो 5 और 2 जो कंबाइंड सिस्टम है, ये नीचे कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये कैसे जाएगा ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये देखो ए आ गया। अब उसमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। बस सिंपल है, फॉर्मूला पुट करो रिजल्ट आ जाएगा, पर सही से करना है। 2 m1 की जगह क्या पुट कर दे 3, m2 की जगह पुट क्या कर दे 7, m2 की जगह पुट कर दे 7 और g की जगह पे 10 डिवाइडेड बाई किससे कर दे m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 3 प्लस 7, m2 कितना है, तो इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 7 इंटू 10, और नीचे कितना आ जाएगा 7 3 10, तो ये इसको कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 6 जा 42 न्यूटन। तो ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। चाहो तो क्या कर सकते हो वापस इक्वेशन लिखो, ठीक है, इक्वेशन लिख करके पहले उसको ऐड कर दो तो एक्सेलरेशन आएगा, वापस से फिर है ना जो 2 इक्वेशन है किसी एक में एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करो, वहाँ से टेंशन आएगा, वैसे भी कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला सीधा क्या रखो बाय हार्ट याद रखो, बहुत ज़्यादा यूज आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये दोनों, ये और ये अभी तक तो याद हो ही गया होगा करीब करीब। अब देखते हैं यहाँ पर जो देखो टेंशन आएगा, यहाँ पे अलग टेंशन ले लेते हैं, ये लेते हैं T2, ये अपने को T2 कैलकुलेट करना है, ये कितना आएगा। तो देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो टेंशन है अलग स्ट्रिंग है तो यहाँ टेंशन क्या होगा अलग होगा, तो ये वाला टेंशन मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसका क्या करते हैं FBD बना लेते हैं, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो ये क्या है 5 kg, तो बताओ इस पे नीचे कितना लगेगा 5 इंटू 5g लगेगा, बेसिकली mg होता है,
वेट के बराबर, तो 5 इंटू 10 इतना लगेगा, ये न्यूटन। ऊपर कितना लगेगा बताओ, T2, T2 क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। और इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना है, ये देखो पिछले वाले से आया कितना है वो, a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखो तो क्या आ जाएगा बताओ, ये 5 इंटू 10 50 माइनस T2 = 5 इंटू a, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, F नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स बेसिकली क्या आया, नेट फोर्स तो इस पर देखो 50 नीचे लग रहा है 50 और T2 ऊपर लग रहा है, तो ये 50 माइनस T2 और मास इसका कितना 5 इंटू a। तो यहाँ से देखो सॉल्व करो, यहाँ से यहाँ जो डायरेक्ट, तो देखो 50 माइनस ये देखो 5 4 जा 20, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू T2, ये T2 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो यहाँ से देखो अपना T2 क्या आ गया, T2 अच्छा नाम है, T2 आ गया 50 माइनस 20 = 30 न्यूटन। पहले क्या आया था यहाँ पे, T कितना आया था, T आया था 42 न्यूटन, याद करो। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं है। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स और आएंगे अभी जब लेक्चर, मतलब और जब लेक्चर बनाया रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसमें क्या और न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा। तो अभी लेक्चर को एंड करते हैं, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई रिकमेंडेशन है, कोई कमेंट, मतलब कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। थैंक यू।